हेलो एंड वेलकम। आई एम प्रतीक अग्रवाल। आने वाले 18 जुलाई से पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और उससे ठीक पहले एक ऐसी नोटिस आई है जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज का बड़ा गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल 14 जुलाई को लोकसभा के सेक्रेटरिएट ने एक अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस नाम का बुकलेट इशू किया। उस बुकलेट में कुछ ऐसे वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें अनपार्लियामेंट्री बताया गया। तो आखिर क्या मीनिंग होता है अनपार्लियामेंट्री का? अनपार्लियामेंट्री मतलब ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जिनका यूज किसी भी असेंबली या पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर यानी उनके वर्किंग में इनअप्रोप्रिएट होता है, साथ ही साथ वो हाउस के डेकोरम और उसके डिग्निटी को हार्म करता है। ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस जो अनपार्लियामेंट्री होते हैं उसका यूज कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस अपने स्पीच के टाइम पे नहीं कर सकता है। तो जो मेंबर अपने स्पीच में ऐसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का यूज करता है, क्या होता है उसके साथ? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हाउस के अंदर बोले गए अपने किसी भी वर्ड या स्पीच के वजह से कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए लाइबल नहीं हो सकता है, यानी कि उसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेंबर ऑफ द हाउस को कुछ भी बोलने का लिवरेज है। लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 380 और 381 के अकॉर्डिंग स्पीकर ऑफ द हाउस के पास ये पावर होती है कि अगर उनके ओपिनियन में किसी भी मेंबर ऑफ द हाउस ने अगर ऐसी कोई वर्ड या फ्रेज यूज करी हो अपने डिबेट में जो कि हाउस की डिग्निटी को हार्म करता हो या अनपार्लियामेंट्री हो सकता है, तो स्पीकर अपने पावर का यूज करके एक डिस्क्रिशन ऑर्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे वो पर्टिकुलर वर्ड या एक्सप्रेशन को एक्सपंज किया जा सकता है, यानी कि हाउस के किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा और उसे स्ट्रिक मार्क कर दिया जाएगा। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि ऐसे कुछ वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को अनपार्लियामेंट्री बताया गया? नहीं, ये प्रोसीजर 1954 से फॉलो हो रहा है और इसमें टाइम बाय टाइम कुछ चेंजेस लाए गए हैं। साथ ही साथ ईयर 2010 के बाद पार्लियामेंट इसमें हर साल चेंजेस लाता है और इसमें नए वर्ड्स ऐड करता है। ईयर 1999 में इन्हीं सब चीजों को मिला के एक बुक में कन्वर्ट किया गया था जिसमें लिस्ट थी सारे ऐसे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस की जिन्हें उस टाइम अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया था। ये बुक बना था उस टाइम के लोकसभा और राज्यसभा के पुराने सेशंस, करंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दूसरे कंट्रीज जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट को रेफरेंस लेकर। इस बुक के 2004 के एडिशन में कुछ 900 पेजेस थे और अभी करंटली इसमें 1100 पेजेस हैं, यानी 1100 पेजेस की वो लिस्ट जिन्हें अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किया गया और इसमें मेंशन किए सारे वर्ड्स या एक्सप्रेशंस को कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट के अंदर यूज नहीं कर सकता। तो ये था पूरा अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के बारे में। आइए जानते हैं इसके अभी के करंट कंट्रोवर्सी को लेके। अभी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन में लोकसभा ने एक 50 पेजेस की बुकलेट इशू की है जिसमें कि सारे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट है, जैसे कि विश्वासघात, खालिस्तानी, तानाशाही, कोविड स्प्रेडर, लाएस, स्नूप गेट, ढिंडोरा पिटना और भी कई ऐसे वर्ड्स। इस नोटिफिकेशन के इशू होने के ठीक बाद से ही ऑपोजिशन पार्टीज इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रही हैं। ऑपोजिशन के स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को देख लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी वर्ड्स बैन नहीं किए गए हैं, बस उन्हें एक्सपंज किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो अपने व्यूज फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनकी ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल है जिसे उनसे कोई नहीं ले सकता। बिरला ने यह भी कहा कि सारे वर्ड्स नए नहीं हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिन्हें पहले से ही एक्सपंज किया गया है। दरअसल ऑपोजिशन का गुस्सा इस बात को लेकर है कि वो जिन वर्ड्स का यूज करके गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर क्रिटिसाइज करती है उन्हीं वर्ड्स को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, जैसे कि जुमलाजीवी, तानाशाही, खालिस्तानी, लाएस, स्नूप गेट, ब्लडी, कावर्ड और भी कई सारे ऐसे वर्ड्स। पार्लियामेंट को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पंचायत माना जाता है। पब्लिक जो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को पार्लियामेंट भेजती है वो उससे ये एक्सपेक्ट करती है कि वो वहां जाके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस और वहां के प्रोग्रेस की बात करे। साथ ही साथ वो वहां पर कंट्री के प्रोग्रेस और उसके डेवलपमेंट पे डिबेट करे, वहां पे चर्चा करे।
लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स की अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो ऐसा दिखता है कि पार्लियामेंट में डिबेट से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे ऐसे वर्ड्स का यूज करके अटैक करती हैं, जिसका पब्लिक को और आम जनता को एक बहुत ही गलत मैसेज जाता है। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज मेंट फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशंस एंड इट इज नॉट अ प्लेस फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू डू देयर वोट पॉलिटिक्स। तो ये था हमारा एक वीडियो। हम जल्दी एक और नए वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।